2 मई 2011 को एबटाबाद में क्या हुआ था, सच जो हम बता ना सके। रोजनामा जंग के कॉलम निगार मजहर अब्बास ने आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के हवाले से लिखे गए कॉलम में उन तमाम हकाइक से पर्दा उठाया जो सहाफ़ी सामने लाने में नाकाम रहे। वो लिखते हैं कि आज भी हम उस सच की तलाश में हैं कि 50 साल पहले ये मुल्क क्यों तकसीम हुआ था और सानह मशरिकी पाकिस्तान का असल जिम्मेदार कौन है। आज तक हम सहाफ़ियों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि 2 मई 2011 को एबटाबाद में क्या हुआ था, जब एक तरफ अमेरिका की खुसूसी फोर्स रात के अंधेरे में उसामा बिन लादेन को मारकर चली गई थी। मजहर अब्बास लिखते हैं कि इतने सालों बाद भी ये पता नहीं चल सका कि 2005 में सहाफ़ी हयातुल्लाह को किसने अगवा किया और कत्ल किया। उसकी अहलिया ने जुडिशल कमीशन के सामने हकाइक बताए तो उसे भी शहीद कर दिया गया। कमीशन की वो रिपोर्ट आज भी किसी खुफिया अलमारी में रखी होगी। 9/11 के बाद से हमारे 120 से ज़्यादा सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। उनमें से बेशतर अपने पेशा वाराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहीद हुए। बदकिस्मती से जिस खबर की वजह से वो इस दहशत गर्दी का शिकार होते हैं, उनके कत्ल के बाद वो खबर भी मर जाती है। हकीकत तो ये है कि हम आज तक कायद-ए-आज़म की बीमारी के दौरान एम्बुलेंस की खराबी की हकीकत का भी खोज नहीं लगा सके। सब अपनी अपनी सोच के मुताबिक इस पर तबसरा करते हैं। वो लिखते हैं कि पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान से लेकर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत तक के हकाइक आज तक पोशीदा हैं। हम तो आज तक C-130 का खोज भी नहीं लगा पाए कि आखिर 17 अगस्त 1988 के वाक़ये का जिम्मेदार कौन है। जो बातें हैं ज़्यादातर मफरूज़ों पर मबनी हैं। ऐसा ही कुछ ओजड़ी कैंप में पुरस्रार धमाके में हुआ। यहाँ सच को कौमी मफाद की टोपी पहना दी जाती है। हर बड़े वाक़ये को बैरूनी साजिश या कारिस्तानी करार देकर फाइल बंद कर दी जाती है। हमारे कई तहकीकाती रिपोर्टर हकाइक जानने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मगर जिस मुल्क में मालूमात तक रसाई ना हो वहाँ सच सामने कम ही आता है। यहाँ तो सहाफ़ी सवाल उठाता है तो खुद उठ जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।